हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल दिव्य में और स्टडी विद एनएस में। जैसा कि आपको पता है, हमने जो है कल से राजस्थान जीके की जो क्लासें थी वो शुरू कर दी हैं। और कल की क्लास में हमने राजस्थान की सामान्य जानकारी जैसे राजस्थान की जनसंख्या, राजस्थान के क्षेत्रफल, राजस्थान के कुछ प्रथम व्यक्तित्व वाले लोगों आदि सब के बारे में हमने जो है चर्चा की थी, जानकारी प्राप्त की थी। आज उसी राजस्थान की सामान्य जानकारी की सेकंड जो क्लास है वो हम शुरू करते हैं। और एक बार फिर से आपका स्वागत। और एक ही बात कहना चाहूँगा कि डर के जीने से कुछ नहीं होता, हिम्मत रख के चलना पड़ता है। गिर जाते हैं बहुत बार लोग, लेकिन मंजिल उन्हीं मिलती है जो गिर के उठ के एक फिर उसी राह में बिना डरे चलते रहने वाले लोग। चलिए दोस्तों, हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं और आप अब मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ जाएं। हेलो दोस्तों, आप मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं। जैसे कि हमने कल जो है लास्ट जो अपना ऑप्शन था वो छोड़ा था यहाँ पे कि राज्य में निजी विश्वविद्यालयों की संख्या जो हमने देखी थी वो 52 थी। और वित्त पोषित विश्वविद्यालयों की जो संख्या अगस्त 2023 तक जो थी वो 29 थी। आज जो है हम राजस्थान के एकीकरण की के बारे में को पढ़ेंगे। ये भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक और विषय है जिस पर अक्सर सवाल पूछे जाते हैं और सवाल आते हैं। राज्य के एकीकरण की बात की जाए तो राज्य का एकीकरण जो था वो 7 चरणों में पूर्ण हुआ था। इन 7 चरणों को हम विधिवत और कर्म अनुसार आज पढ़ेंगे। तो प्रथम चरण की बात की जाए तो ये चरण जो है 18 मार्च 1948 को हुआ था और इसका नाम मत्स्य संघ रखा गया। शामिल इस चरण में जो शामिल रियासतें, ठिकाने और क्षेत्र थे वो अलवर अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, नीमराणा ठिकाना आदि। नीमराणा जो था उस समय एक ठिकाना था। ये जो थे अपने प्रथम चरण में मत्स्य संघ में जो सराई रियासत शामिल रियासतें, ठिकाने और क्षेत्र अपने मत्स्य संघ में थे। अब यहाँ के मुख्यमंत्री की बात की जाए तो मुख्यमंत्री जो थे वो शोभाराम कुमावत जो कि अलवर के रहने वाले थे। राज प्रमुख की बात की जाए तो प्रथम चरण मत्स्य संघ के जो राज प्रमुख थे वो श्रीमान महाराज उदय भान सिंह जो कि धौलपुर में के थे। विशेष विवरण की बात की जाए तो इस मत्स्य संघ को जो नाम है वो के एम मुंशी द्वारा, आप कंप्यूटर स्क्रीन पर बड़े ध्यान से देख सकते हैं, के एम मुंशी द्वारा जो है इसका नाम दिया गया। आगे बात करें तो इसके जो उद्घाटनकर्ता थे वो एन वी गॉडविल वो एन वी गॉडविल थे। आप ध्यान से देख सकते हैं, उद्घाटनकर्ता जो थे वो एन वी गॉडविल थे। आगे चलें, अगर अब हम दूसरे चरण की बात करें तो द्वितीय जो चरण था वो 25 मार्च 1948 को हुआ और इसका नाम जो है राजस्थान संघ रखा गया। यहाँ पर इस चरण में जो रियासतें, ठिकाने, क्षेत्र शामिल थे उसमें कोटा, बूंदी, झालावाड़ और टोंक, किशनगढ़, शाहपुरा, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और कुशलगढ़ ठिकाना आदि जो इस संघ में शामिल थे। राजस्थान संघ के अंतर्गत प्रमुख रियासतें, ठिकाने और क्षेत्र जो हैं शामिल थे। आगे चलें तो यहाँ के जो प्रधानमंत्री जो रखे या प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की बात की जाए तो गोकुल लाल असावा ये राजस्थान संघ के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री रहे जो कि शाहपुरा के रहने वाले थे। राज प्रमुख की बात की जाए तो राज प्रमुख जो है महाराजा भीम सिंह थे और उद्घाटनकर्ता एन वी गॉडविल, इस संघ के उद्घाटनकर्ता जो थे वो एन वी गॉडविल थे। आप यहाँ पर कंप्यूटर स्क्रीन पर देख सकते हैं कि एन वी गॉडविल जो थे वो क्या इसके उद्घाटनकर्ता थे। आगे चलें तो तृतीय चरण की बात की जाए तो राजस्थान का एकीकरण का जो तीसरा चरण था वो 18 अप्रैल 1948 को हुआ। इसका नाम संयुक्त राजस्थान रखा गया और इसके अंतर्गत पूर्व राजस्थान संघ में उदयपुर रियासत शामिल की गई थी।
आगे चले तो यहाँ इसके जो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री की बात की जाए तो वो माणिक्यलाल वर्मा थे, जो कि उदयपुर के रहने वाले थे। आगे बात की जाए तो यहाँ के राज प्रमुख जो है वो महाराणा भूपाल सिंह थे। और उद्घाटनकर्ता की बात की जाए तो उद्घाटनकर्ता जो हैं अपने देश के प्रथम प्रधानमंत्री श्रीमान पंडित जवाहरलाल नेहरू जी तो जो थे इसके उद्घाटनकर्ता थे। ये हमें याद रखना है। आगे की बात की जाए कि राजस्थान के एकीकरण के पंचम चरण की बात की जाए, सॉरी, राजस्थान के एकीकरण की चौथे चरण की बात की जाए तो ये 30 मार्च 1949 को जो है हुआ था। और इसका जो नाम है वो वृद्ध राजस्थान रखा गया। और राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर जो क्षेत्र, जो रियासतें, ठिकाने थे वो शामिल थे। यहाँ के प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री की बात की जाए तो वो थे हीरालाल शास्त्री जी, जो कि जयपुर के से बिलोंग करते थे। और राज प्रमुख की बात की जाए तो महाराजा सवाई मान सिंह जी जो थे वो इसके राज प्रमुख थे। कुछ विशेष विवरण की बात, इनके विशेष विवरण की बात की जाए तो उदयपुर के भूपाल सिंह को महाराज प्रमुख की उपाधि दी गई थी। महाराज, ये जो महाराज सवाई मान सिंह थे ये तो जो थे राज प्रमुख थे। और इसके अंदर ही महाराज प्रमुख की जो उपाधि है वो महाराजा भूपाल सिंह थे। और महाराजा भूपाल सिंह जो थे वो अपने तृतीय चरण के, जो कि संयुक्त राजस्थान है, उसके जो है राज प्रमुख भी रहे। और उद्घाटनकर्ता की बात की जाए तो इस जो चरण था, चतुर्थ जो चरण था या चौथा जो चरण था, इसके उद्घाटनकर्ता सरदार पटेल थे। तो आप अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये सब आपको दिख रहा होगा, आप बड़े आराम से देख सकते हैं, लिख भी सकते हैं, सब कुछ बड़ी वो स्पष्ट चीज़ कंप्यूटर की माध्यम से लिखी गई है। तो आप बड़े आराम से लिख सकते हैं। अब हम राजस्थान के एकीकरण के पंचम चरण की बात करें तो ये जो है 25 मई 1949 को जो हुआ था। और इसका नाम जो है संयुक्त वृहत्तर राजस्थान रखा गया था। वृहद राजस्थान में मत्स्य संघ शामिल था। और वृहद राजस्थान में जो है अपने मत्स्य संघ को शामिल किया गया। इसके जो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री की बात की जाए तो ये श्रीमान हीरालाल शास्त्री जी रहे। आगे यहाँ की बात की राजप्रमुख की बात की जाए तो इसमें जो है राजप्रमुख महाराज सवाई मान सिंह द्वितीय, जो कि जयपुर के। ये बात याद रखनी है कि पंचम और चतुर्थ चरण जो कि वृहद राजस्थान और संयुक्त वृहद राजस्थान थे, इनमें प्रधानमंत्री श्रीमान हीरालाल शास्त्री जी रहे थे। और राज प्रमुख जो है वो महाराज सवाई मान सिंह जी रहे थे। इसमें अगर हम संयुक्त वृहद राजस्थान के विशेष विवरण की बात करें तो यहाँ पर जो है डॉक्टर शंकर राव देव समिति की सिफारिश से मत्स्य संघ जो है इसमें शामिल किया गया। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल बन सकता है कि जो वृहद संयुक्त वृहद राजस्थान था इसमें मत्स्य संघ किस समिति द्वारा जो है शामिल, किस समिति की सिफारिश से शामिल किया गया था। तो आपको ये याद रखना है, डॉक्टर शंकर राव देव समिति की सिफारिश से मत्स्य संघ जो है इसमें शामिल किया गया था। हम आगे बढ़ते हैं। अपने राजस्थान के एकीकरण के छठे चरण की बात की जाए तो ये जो है 26 जनवरी 1950 को संपन्न हुआ। और इसमें जो इसका नाम जो है राजस्थान संघ रखा गया। तो और अगली बात की जाए तो इसमें जो है राजस्थान सिरोही का जो विलय है वो राजस्थान में किया गया। वो किसको छोड़कर, आबू और दिलवाड़ा को छोड़कर जो है सिरोही का जो राजस्थान में विलय किया गया था। और सिरोही के दो भाग, दो थे हिस्से थे, दो जो थे आबू और दिलवाड़ा जो क्षेत्र थे उनको इस राजस्थान संघ के अंदर का शामिल नहीं, इनको छोड़ दिया गया था। ये इसके भी जो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जो थे वो हीरालाल शास्त्री जी और महाराज सवाई मान सिंह जी जो थे इसके जो है इस छठे चरण में राज प्रमुख रहे थे राजस्थान संघ के। और ये जो था राजस्थान जो है इसमें इसे बी श्रेणी का राज्य माना गया। आगे चलते हैं। अंतिम चरण की बात की जाए
अंतिम और सप्तम चरण की। तो ये जो है 1 नवंबर 1956, एक डेट ये भी याद रखनी है कि राजस्थान का एकीकरण कब खत्म हुआ या संपूर्ण हुआ, तो 1 नवंबर 1956 को। और हमें आधुनिक राजस्थान प्राप्त हुआ, जो कि अभी जिस वर्तमान स्वरूप में है। आगे बात की जाए कि अजमेर, मेरवाड़ा, अबू दिलवाड़ा और मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील का सुनेल टप्पा शामिल किया, और झालावाड़ का सिरोंज उपखंड मध्य प्रदेश को दिया गया। मोहनलाल सुखाड़िया के मुख्यमंत्रित्व काल में यहाँ पर जो थे मोहनलाल सुखाड़िया जो थे, इसके मुख्यमंत्री रहे। राज प्रमुख की बात की जाए तो इस समय जो है राज प्रमुख पद को समाप्त कर दिया गया और राज्यपाल पद का जो है प्रारंभ किया गया। और सरदार गुरमुख निहाल सिंह जो थे वो प्रथम राज्यपाल थे। तो हमें ये याद रखना है कि भारत में राज प्रमुख का पद कौन से चरण में समाप्त किया गया, तो ये जो था राजस्थान के एकीकरण के 7वें चरण में समाप्त किया गया था राज प्रमुख का पद। और राज्यपाल पद का जो है प्रारंभ इसी चरण में हुआ था। और भारत के प्रथम राज्यपाल जो थे वो सरदार गुरमुख नहीं, राजस्थान के जो प्रथम राज्यपाल थे वो सरदार गुरमुख निहाल सिंह जी तो जो थे वो राज्य के प्रथम राज्यपाल थे। आगे चलें तो 7वें संशोधन से राज्यों की श्रेणियां जो थी उन्हें समाप्त किया गया और राज्य का जो है पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों पर जो है इसे समाप्त किया गया था। आगे चलते हैं अब राजस्थान की। आज बस इतना ही। राजस्थान के एकीकरण के बाद राजस्थान की भौगोलिक स्थिति की जो है हम बात कर लेते हैं। तो राज्य में जो मध्य प्रदेश की है वो उसकी जो सीमा है वो 1600 किलोमीटर जो है, ये सबसे ज़्यादा सीमा जो राजस्थान से टच करती है। एमपी राज्य की दूसरे जो बाहरी राज्य हैं उनकी जो सीमाएं, अन्य राज्यों की सीमा को स्पष्ट करने वाले राजस्थान के अगर जिलों की बात की जाए तो एमपी से टच करने वाले राजस्थान के 10 जिले हैं। नंबर 1 धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारां, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। आगे की बात करें तो सबसे जो छोटी जो राज्य की सीमा राजस्थान से लगती है वो पंजाब है, जो कि 89 किलोमीटर जो है इसकी संख्या है। और ये आगे बात करें तो दो ऐसे जिले हैं जो इसकी सीमा को टच करते हैं। नंबर 1 हनुमानगढ़, नंबर 2 श्री गंगानगर। आगे बात करें हरियाणा की तो दूसरे नंबर की जो सबसे ज़्यादा सीमा जो टच अपने राजस्थान से करती हैं तो वो हरियाणा की सीमा है, जो कि 1262 किलोमीटर है। और 8 जिले हैं जो इसकी सीमा को टच करते हैं। नंबर 1 हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, नीम का थाना, कोटपूतली, बहरोड, खेड़तल, तिजारा, अलवर, डी। आगे बात करें उत्तर प्रदेश की जो सीमा है जो कि 877 किलोमीटर है, और इसमें कुल 2 जिले अब 3 हो चुके हैं, डीग, धौलपुर और भरतपुर इसको टच करते हैं। गुजरात जिसकी सीमा जो है 1022 किलोमीटर है, और 6 जो जिले हैं ये इससे जो है टच करते हैं, बाड़मेर, सांचौर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। तो आज की जो है क्लास हम यहीं पे ख़त्म करेंगे। तो मुझे आशा है कि आपकी जो आज हमारे द्वारा जो क्लासें ली ली जा रही हैं उससे आपको काफ़ी फ़ायदा हो रहा होगा और आपको स्पष्ट ही मुझे पता है कि अभी जो है मैंने ये अभी अभी शुरू किया तो इसमें बहुत सी ऐसी कमियां हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे, जिसके कारण मेरे पास 2-3 बार मुझसे कहा भी गया है कि वॉल्यूम की थोड़ी प्रॉब्लम होती है और स्क्रीन पे भी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो कुछ दिनों बाद जैसे जैसे इम्प्रूव होता जाएगा हम और भी अच्छी कोशिश करके वीडियो को और अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। अभी जो है मैं सिंपली वीडियोस बनाता हूँ, मेरे पास कोई माइक वाइक है नहीं। तो कुछ दिनों बाद मैंने ऑर्डर कर रखा है, माइक भी आ जाएगा, तो उसके बाद जो है क्लासों की जो वॉइस वाली प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएगी। और कमेंट में ज़रूर बताते रहिएगा कि आपको क्लासें कैसी लग रही हो, और भी अगर अदर कोई किसी टॉपिक पर आपको क्लास चाहिए तो आप भी उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें और सपोर्ट करें। हमने अभी अभी ये अकाउंट अपना जो यूट्यूब चैनल है वो शुरू किया है, और ये सब फ्री, ऑलमोस्ट सबके लिए फ्री है। यहाँ पर आप आराम से अपनी क्लासें किसी भी टॉपिक से संबंधित हमसे पूछ सकते हैं, हम इसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। थैंक यू, धन्यवाद। कल कल एक और नई क्लास के साथ
ये है। और हमारी जो क्लास है इसकी एक ही चीज़ है, एक ही जो लाइन है कि एक नई शुरुआत के साथ, एक नई सोच के साथ हम आपसे जुड़ने के लिए तैयार हैं। थैंक यू, धन्यवाद।